वैसे पूछ ला जल्दी से। अरे आप भाई हो जाए ना। क्या कहना चाहिए नगर निकाय का चुनाव होना है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में लहर चल रही है और सीधे भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला है। बाकी और कोई दल कहीं अगल बगल नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं राम मूर्ति यादव जी का, और इधर जो हमारे पार्षद हैं राम अवतार यादव जी, हमने देखा है कि इधर कई ग्राम सभाएं जो मेयर की सीट में शामिल किया गया है महानगर पालिका में, लेकिन 2.5-3 साल पहले से जो ग्राम प्रधान थे उनका भी चार्ज छीन लिया गया और जो यहाँ के मेयर थे उनके द्वारा उन देहात एरिया के जो जुड़े हुए गांव हैं वहाँ कोई काम नहीं किया गया है। जबकि हाउस टैक्स, पानी का टैक्स ये शुरू हो गया है, लेकिन ना तो कहीं एक खंजा लगा है, ना कहीं एक सीवर बना है, ना कहीं एक नाली बनी है, ना पानी की टंकी बनी है। कोई विकास नहीं हुआ है। उन सब विकासों के लिए हमारे जो प्रत्याशी हैं, मेयर के हों चाहे सभासद के हों, ये जीतेंगे तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जनता की, उनके सारे कामों को पूरा करने का काम करेंगे। प्रमुख मुद्दा आपका क्या होगा? प्रमुख मुद्दा यही होगा कि क्षेत्र का विकास किया जाए। अभी देखा था भाजपा के जो मेयर साहब थे, कितना बड़ा घोटाले का आरोप लगा था उनके ऊपर, आप सभी लोग जान रहे हो। और कहाँ पर काम किए, कहाँ पर कमीशन चला गया, कोई पता ही नहीं है। यहाँ देहात का जब क्षेत्र 2.5-3 साल पहले जोड़ दिया गया तो इनका विकास क्यों नहीं किया गया? प्रमुख मुद्दा यही रहेगा। हाउस टैक्स जो मनमानी तरीके से लिया जा रहा है, इसको माफ़ किया जाएगा। पानी का जो इनका टैक्स है उसको माफ़ किया जाएगा। गलत तरीके से जो लिया जा रहा है उसको हाफ करने का काम किया जाएगा। और जो सीवर है, नाली है, खड़ंजा है, विकास है, पूरे शहर में गंदगी है, पूरा शहर वजह रहा है। थोड़ा सा पानी बरस जाता है, पूरे शहर में पानी भर जाता है, नालियाँ पूरी तरह जाम हैं। देहात का जो एरिया जुड़ा, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो जो भी जनता की जरूरत की चीज़ें हैं उन मुद्दे पर हमारे जो मेयर जीतेंगे पार्षद काम करने का काम करेंगे। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से मेरी यही अपील है कि आने वाली 11 तारीख को अपना जो वोट है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक समीकरण जो माननीय भाई ने टिकट दिया है, उस समीकरण के बल पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव में नंबर 1 पर है। क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है राम मूर्ति यादव जी, इनका जो बेस वोट है वो पूरी तरह इनके साथ लग गया है। रेणु यादव के समर्थक में खड़े हैं। हमारा एजेंडा है सरकारी योजनाओं को गांव-गांव, गली-गली पहुंचाना, सभी के साथ मिल करके, सबका विकास, सबका साथ। और बाकी सुरक्षा, बाकी रह गया जो हम लोग के बीच में भाई लोग, इतना अच्छा प्यार मिल रहा है जनता का हम लोगों को। निर्दल होने के बावजूद भी हमारे साथ जनता खड़ी हुई है, इसलिए जनता का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो बाकी विकास के बारे में हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकारी योजनाएं हैं मिलेंगी, आएंगी, उनको जनता के बीच में घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। देखिए, अभी आपका गांव जो है प्रधानी में था, परसीमन में नगर निगम से जुड़ा है, कितना विकास आपके वार्ड में हुआ है, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ अभी तो कोई विकास नहीं हुआ, विकास होना चालू हो गया है। जब भी गली गली देख रहे हैं गड्ढा मुक्त। अभी यहाँ हमारे यहाँ कई जगह कीचड़ की समस्याएं, नाली की समस्याएं हैं और बहुत सी कच्चे रास्ते हैं। आने जाने के लिए हमारे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कहीं तो रास्ता ही नहीं है हमारे यहाँ। एक मौनी बाबा से रास्ता आता है 10-20-50 घर का वो है, वहाँ पे अभी तक कोई रास्ते का कोई निर्माण ही नहीं हुआ। कई जगह एप्लीकेशन दिया गया, कई जगह वो किया गया, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ माझा बनाटा में। तो उसको दूर करने के लिए हमने जो अपने आप को ये किया है, जनता के बीच में आकर के जनता के सुख दुख में उनके साथी होने का काम करेंगे। आप तो समाज सेवी भी हैं, कोरोना काल में भी आपने सेवाएं दी हैं, कितना लाभ जो है उसका जो है आपको मिल रहा है, जनता का स्नेह आपको कितना मिल रहा है? जहाँ हम लोग जिस तरीके से हम लोग गांव में चल रहे हैं, निर्दल हैं, लेकिन हमें लगता है कि आने वाली 11 तारीख को जनता बता देगी कि किस में कितना दम है। निर्दल पावर में है कि पार्टी वाले पावर में है, जनता बताएगी। इसके लिए हम कुछ कह नहीं पाएंगे अभी। अपनी फाइट आप किससे मान रहे हैं? अब मैं तो सबसे जीरो पे स्टार्ट हूँ ना भैया। मैं जीरो पे चल रहा हूँ, तो मैं किससे कैसे बता दूँ मैं किससे फाइट कर रहा हूँ। अब लोग लेकिन कहते हैं भाई कि लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। अब देखिए, सच्चाई उसी दिन सामने आएगी। हमारी जनता से अपील है कि हमें
परमहंस दास रामचंद्र दास वार्ड नंबर 12 में महिला प्रत्याशी रेणु यादव हैं, जो कि संघर्षों की साथी रही हैं, अगली बार पूर्व प्रधान भी थी। तो फिलहाल कुछ कारणों से, किन्हीं कारणों से काम पूरा नहीं चल पाया 6-5 साल। उसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर से झूलेलाल नगर वार्ड, वहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी से, और यहाँ पार्षद पद की मैं प्रत्याशी हूँ और यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ मैं। क्या क्या मुद्दा है कि किन किन प्राथमिकताओं के साथ आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कहना चाहिए? मैं पहले यहाँ 5 साल सभासद रह चुकी थी, पुनः अभी मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा यही मुद्दा है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकूं, अपने वार्ड को ग्रीन वार्ड बना सकूं, हरा भरा वार्ड बना सकूं। जो यहाँ पे जर्जर सड़कें, नालियाँ हैं और जो कि काफ़ी सालों से सफाई नहीं हुई है, जिसकी उन सबको सफा करवा करके उन सबको सुचारू रूप से काम करवाऊँ, उन सबको बनवा सकूँ। मेरा यही मुहिम है। कितना विकास हुआ, क्योंकि आप पहले सभासद रह चुकी है, 5 साल का कार्यकाल आपने काम किया है, फिर बीच में जो है दूसरी पार्टी से जो है बने लोग, कितना वार्ड में आपका विकास हुआ और क्या? जब 2012 में मैं जीत के आई थी तो यहाँ पे गलियों की हालत ऐसी थी कि आप वहाँ पे जा नहीं सकते हो, घर के पीछों के दरवाजे कोई नहीं खोल सकता, इतनी भरी हुई मलबों से, गंदगियों से, नालियों की तो ये हालत थी कि नालियाँ सफाई नहीं होती थी। और जो हमारे यहाँ का नाला था लगभग 700-750 मीटर लंबा नाला, वो कभी भी आज, जहाँ तक मैं अपनी समझती हूँ, आज़ादी के बाद जब बना था तब से लेकर आज तक वो नाला सफ़ा नहीं हुआ था, जर्जर और झाड़ियों से पटा हुआ था। उस नाले को 2 वर्षों तक नगर निगम के कर्मचारियों को लगवा करके उसे सफ़ा करवाने का काम किया, जिससे हमारे रामनगर में जल भराव की जो समस्या होती थी 10 मिनट की बारिश में भी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर यहाँ की नालियों को सफ़ा करवाने का काम किया। यहाँ की जो गलियाँ थी, जो आने जाने के लिए आज बिल्कुल सुचारू रूप से वहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं, अपनी कार, अपना बैटरी रिक्शा खड़ा कर रहे हैं, उन गलियों को खच्चर लगवा करके वहाँ सफ़ा करवा के उनको इंटरलॉकिंग। अभी कितना विकास है आपके वार्ड में? अभी मेरे वार्ड में 5 साल अभी बीजेपी के पार्षद थे, जिन्होंने 1% विकास नहीं किया। यहाँ की जनता आज खुद परेशान है कि हम लोगों ने बहुत ही गलती की, आपको हटा करके उन्हें चुन करके। घर घर से अभी यही है कि मुस्कान आप आओ और आप फिर से समाज के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए निस्वार्थ सेवा करो, जो कि मेरी एक इच्छा भी है कि मैं निस्वार्थ यहाँ सेवा करूँ। भाजपा प्रत्याशी घर घर नहीं जा पा रहे, अपना चेहरा ले जाते। हमारे यहाँ इस समय तो ये भी चल रहा है कि जैसे मैं अपना नारी शक्ति के साथ चल रही हूँ, प्रातः में मैं हमारे पुरुष वर्ग भाई जो हैं उन सब के साथ चल रही हूँ। बीजेपी की महिलाएं निकल रही हैं तो उन्हें तो घर में यही जवाब मिल रहा है कि आप आ जा रहे हो 5 साल में एक बार, 5 साल में आप तो नहीं थे यहाँ पे, तो उन्हें बस एक ही सब कह रही है कि पार्षद बीमार है, इसीलिए हम लोग आकर यहाँ वोट मांग रहे। 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना काल का आया था, किस तरह से आपके वार्ड के पार्षद ने जो है सेवा जो है करी थी?